why the test charge has to be वेरी स्मॉल। इसको हमने इतना छोटा क्या लेना है भाई? देखो पहले मैं लिखवा देता हूं फिर आपको मैं समझाऊंगा। पहले लिखिए, पहले आंसर लिखिए इसका। ये आपके स्कूल में आ सकता है क्वेश्चन। आंसर लिखिए। देखिए व्हेन टेस्ट चार्ज इज स्मॉल, नोट करिए फिर समझाता हूं। व्हेन टेस्ट चार्ज इज स्मॉल, व्हेन टेस्ट चार्ज is small, its own electric field is very weak, hence we can find electric field intensity, hence we can find इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जब भी मैं EF लिखूंगा आज की क्लास में तो समझ जाना इलेक्ट्रिक फील्ड। EF का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड शॉर्ट में। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अदर चार्ज at that point if test charge is not small, if test charge is not small, then electric field of test charge, EF का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, then electric field of test charge will disrupt electric field of the charge, electric field of the सोर्स चार्ज कर लीजिए, ऑफ द सोर्स चार्ज मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है ना, ऑफ द सोर्स चार्ज which has to be calculated, अब देखो इसको कराने से पहले, इसको समझाने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहता हूं। जल्दी से बताइए। इसको समझाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा। ये बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, मानते हो कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की आपकी? यूनिट्स और डायमेंशन लिख लीजिए फिर हम इस पे आते हैं ना। तो देखिए स्टूडेंट्स, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट अभी के लिए क्या होगी बताइए? न्यूटन पर कूलम। मानते हो कि नहीं? जल्दी से बताओ। न्यूटन पर कूलम यानी क्या आ जाएगा? क्या? न्यूटन पर कूलम ये होती है। और एक और होती है, वो नोट करिए जरा, ये होती है वोल्ट पर मीटर, है ना। ये हम वोल्ट पर मीटर ये हम बाद में पढ़ेंगे। वोल्ट अभी क्वेश्चन में आएगा लेकिन हम इसको बाद में पढ़ेंगे। V/m वोल्ट पर मीटर, ये हम बाद में पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में। ओके, रुक जाइए, आने वाली क्लासेस में। अभी आप बस इतना देखिए, न्यूटन पर कूलम। और डायमेंशंस अगर आप निकालेंगे, डायमेंशंस अगर आप निकालते स्टूडेंट्स, ये बताइए फोर्स का डायमेंशन होता है आपका mL/t-2, ठीक, डिवाइडेड बाय चार्ज का डायमेंशन क्या होता था? A इंटू टी। लग रहा है भूल गए हो क्या चार्ज का डायमेंशन? A इंटू टी, एम्पियर से, हाँ, और टाइम से टी आता था, ठीक। तो यहां से जो डायमेंशन आपका निकल के आएगा वो आएगा mL/A-1 और T-3। ये लीजिए, mL/A-1 और T-3। तो क्या आप डायमेंशन निकाल लिया आपने? बताइए, डायमेंशन निकाल लोगे? बताओ। फोर्स का डायमेंशन अपॉन में चार्ज का डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन अपॉन में चार्ज का डायमेंशन, ठीक। अब आइए जरा वापस आइए यहां पर। देखिए स्टूडेंट्स, आप तो मुझे बस ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है,
सवाल सुनिएगा फिर ये समझा पाऊंगा, नहीं तो नहीं। पहले बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बोलिए। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा, बोलिए। ठीक, अब छोटा सा सवाल, भाई ये बताओ जरा, एक क्वेश्चन दे, तैयार हो? बताओ जरा, मान लीजिए कि इस पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, एक इधर है आपकी 5 न्यूटन पर कूलॉम और दूसरी इधर है आपकी जस्ट इसी के ऑपोजिट 2 न्यूटन पर कूलॉम। अब बताओ इसका रिजल्टेंट कितना आएगा, जल्दी से बताइए। ये कोई पॉइंट पी है आपका, पॉइंट पी पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, मतलब आपने देखा तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में थी, किसके ऑपोजिट, तो नेट फील्ड कितना आएगा बताओ? हाँ, 3 न्यूटन पर कूलॉम किधर आएगा, राइट में आएगा या लेफ्ट में आएगा, बताइए रिजल्टेंट किधर आएगा, राइट में या लेफ्ट में, जल्दी से बताएं। राइट में, वेरी गुड, जिस भी बच्चे ने बताया वेरी गुड भाई, बहुत सही। ठीक है, तो आपका 5 - 2 यानी कि इस डायरेक्शन में 3 का आपका राइट हैंड साइड में आएगा। तो जो नेट आएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नेट, एक सेकेंड देखिए, जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड नेट आएगा वो आएगा कितना, 5 - 3, इस डायरेक्शन में आएगा 3 न्यूटन पर कूलॉम। ये आ गया। अब आप ये बताइए जरा भाई, आपने अभी पीछे क्या कहानी करी है पूरी, इधर आना, ये देखो भाई, आपने एक सोर्स चार्ज रखा था, सोर्स चार्ज का मतलब है जिसने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है, ये देखिए प्लस क्यू आपने रखा था, इसने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है। ठीक, तो भाई आप इसके चारों तरफ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मान रहे हो ना, मतलब आप समझो ना, ये देखो भाई इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन इस तरीके से होगा, है ना, ऐसे इन्फिनिटी तक फैला होगा ये, और आप इसके इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में किसी पॉइंट पे जाओगे और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप निकालना चाहते हो, बताइए भाई, आप इसके किसी पॉइंट पे आप आते हो और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हो, यस और नो, जल्दी से बताइए। आप किसी पॉइंट पे आओगे और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हो, यस और नो, जल्दी से बताइए, है ना। और बताइए इसने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है, तो क्यू नॉट जो है, अरे वो भी तो चार्ज है, और चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, बोलिए हाँ। अगर क्यू नॉट ने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी भाई, मान लो, पहले इसको कॉपी कर लेते हैं, ये देखो, अगर इसने ही अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी, मान लो ये जो क्यू नॉट रखा हुआ है, तो भाई ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब कर देगा ना, एक नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, बताइए, बोलिए। तो आपको आपको सही सही कैलकुलेशन नहीं पता चलेगा। अरे भैया ध्यान से सुनो, एक तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, अब अगर ये भी बना देगा तो नेट रिजल्टेंट आपका चेंज हो जाएगा ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता नहीं क्या आएगी, वो हमें थोड़ी ना चाहिए नेट, हमें तो जो सोर्स चार्ज रखा है इसके द्वारा बनाई गई इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो हम अपने अजम्पशन में क्या लेके चलेंगे कि ये जो है, ये जो टेस्ट चार्ज है इसकी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होती ही नहीं है। इसलिए आपको बताया गया था कि जो टेस्ट चार्ज है वो टेंड्स टू 0 होता है, वेरी स्मॉल चार्ज होता है। ठीक है, अगर ये वेरी स्मॉल चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी ही नहीं, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी भी तो वो बहुत वीक होगी, इतनी वीक होगी कि वो आप सोचिए ही मत उसके बारे में। कहने का मतलब ये है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी नहीं, जब बनेगी नहीं तो सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो अब जो आपकी कैलकुलेशन आएगी, इस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी निकालना चाहते थे ना भैया, इसकी ताकत निकालना चाहते थे ना, कि ये इसकी स्ट्रेंथ निकालना चाहते थे ना, कि ये कितना फोर्स लगाएगी यहां पे पर कूलम चार्ज पे। तो आपको इसका नहीं लेना है, समझे। अब आइए जरा पढ़िए क्या कह रहे हैं, पढ़िए। कह रहा है व्हेन टेस्ट चार्ज इज स्मॉल इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी वीक। अगर टेस्ट चार्ज छोटा होगा तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत वीक होगी, हेंस वी कैन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अदर चार्ज एट दैट पॉइंट। इसलिए जो हमारे पास सोर्स चार्ज था, अदर चार्ज का मतलब जो सोर्स चार्ज था, उसकी वजह से हम उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आराम से निकाल सकते हैं। इफ टेस्ट चार्ज इज नॉट स्मॉल, अगर टेस्ट चार्ज स्मॉल नहीं हुआ तो ऐसा सिनेरियो होगा कि ये अपनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेगा उसकी, और नेट रिजल्टेंट हमारा चेंज हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। तो इफ test charge is not small, the electric field of test charge will disrupt the electric field of the source charge, है ना। तो टेस्ट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज को ही डिस्टर्ब कर देगी, सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब कर देगी, रिजल्टेंट कुछ और आएगा, कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे। कोई समस्या, कोई समस्या बताइए, जल्दी से बताइए भाई, बहुत कुछ है। कोई डाउट है? नहीं है।